मुदित कहां, मुदित माने प्रसन्न होकर के, मुदित कहां क्या नर नारी छिपा रहे क्या, चिल्ला के बता रहे थे भंजेऊ राम क्या शंभु धन भारी, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा, भंजेऊ राम। हम नहीं, ये जितने धर्मात्मा ये चिल्ला के मुदित कहां कह रहे छिपाए, अब वो छिपा नहीं है, इसी राज समाज में वो शोभायमान है। अब भी प्रमाण ने दिए, राजत राज समाज मां, राजत माने राजत माने शोभायमान, राज समाज में वो शोभायमान है, बैठा है। राज समाज विराजत, राजत से ही विराजत बनाया, भी उपसर्ग लग गया। राज समाज में वो शोभायमान है, छिपा नहीं है। ये आपका अब आप न, अच्छा जो बताओ, सूर्य को कोई न देख पावे, कौन ऐसा है जो सूर्य को नहीं देख पाता है, बताओ। अच्छा आप जानते हो सूर्य को कौन नहीं देख पाता, आप लोग नहीं जानते? अरे उल्लू, हम महात्मा जी को कुछ नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, मतलब ये देख नहीं पा रहे हैं, तो जो नहीं देख पाता उसके लिए तो हमने एक उदाहरण दिया। अब महात्मा जी क्यों नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है कोई समस्या उनके सामने न देख पा रहे हो, इसलिए महात्मा जी ने बहुत छिपाए हुए उसे कोई नहीं छिपाए। सुनो देखो सब धनुष समाना, ऐसा हमारे दाना। अब पहले इधर सुनो, बाद में आपके नहीं, वो अपना लिख पढ़ रहे हैं, लिखने पढ़ने पे उत्तर लीजिएगा। नहीं पहले आप बोलो, तुमने खल की श्रेणी में रखा है, तुमने कहा कि हम प्रमाण दे रहे हैं कि परशुराम जी खल हैं, लेकिन अगर परशुराम जी अच्छे हैं तो परशुराम जी प्रमाण देंगे। हाँ आप जी बोलिएगा, इसके बाद बोले। और आप सुन रहे हैं प्रभु परशुराम जी की वाणी और प्रभु लखनलाल जी की वाणी। प्रभावित हुए श्री रघुनाथ प्रजापति जी, जिन्होंने दोनों विभूतियों के चरणों में 30 पुष्प अर्पित किए हैं। और आप श्री पंडित श्री राजू मिश्रा जी जो शोभन से हैं और बहुचर्चित हमारे लखनलाल जी की भूमिका मुझे देख रहे हैं, आनंद अवस्थी जी कानपुर महानगर। तो मैं ग्रामवासियों को एक बार आमंत्रित करता हूँ, कम से कम आप लोग आकर के लक्ष्मण परशुराम संवाद अवश्य सुने। आप कहते हैं इस गांव में होती है, वहाँ वो आ रहे हैं, यहाँ ये आ रहे हैं। कम से कम जब ये पात्र लाए गए हैं, बुलवाए गए हैं, तो आप संवाद अवश्य सुने। यही मेरी सबसे विनती है, यदि सहयोग की चिंता हो तो सहयोग के मुंह से आप ये ना सोचे कि वहां जाएंगे तो सहयोग करना पड़ेगा। ये तो इच्छा है आपकी। समस्त ग्रामवासी बड़ा अच्छा सहयोग करते हैं, लेकिन अब सुबह आप लोग आए और प्रभु परशुराम जी व लखन जी का संवाद अवश्य सुने। बहुत बहुत साधु। अब जहाँ से इन्होंने अपनी वार्ता को आरंभ किया, इन्होंने कहा था कि हम ये प्रमाणित किए दे रहे हैं कि आप किस श्रेणी में, अच्छे की बुरे। तो उन्होंने अर्धाली पड़ी थी, पुर और व्योम बाजले बाजे और खल भय मलिन, धनुष टूटा तो जो मलिन हुए हैं वो कौन है, खल। जानते हो किसके लिए कहा गया, अमुकई उर जयमाल। जो अर्धाली तुमने पढ़ी है ये किसके लिए है, ये परशुराम के लिए नहीं है। जिस समय जो दुष्ट है उन्होंने देखा अमुकई उर जयमाल, जिसने धनुष तोड़ा और उसके गले में जयमाल देखी तो देख देव बरसई सुमन सकुचे सकल भुआल। परशुराम भुआल नहीं है, सकुचे सकल भुआल। जो राजा थे वो संकुचित हो गए, क्योंकि राजा गण इसको तोड़ने गए थे। इसलिए अब धनुष दूसरे ने तोड़ा है, जयमाल दूसरे के गले पड़ी है, तो इसलिए सकुचे सकल भुआल
चिड़िलों की रवि कुमुदगन, तब है ये कि पुर अरुपयों में बाजने बाजे और खल भय मलिन। जो धनुष तोड़ने आए थे वो मलिन हो गए हैं, वो सब है। परशुराम राजा नहीं है और न परशुराम धनुष तोड़ने आए हैं। धनुष जब टूटा है तो परशुराम का आगमन हुआ है। तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा और आयो भगुल कमल पतंगा। तो जो संकुचित हुए हैं, जो मलिन हुए हैं, वो राजा है, वो दुष्ट राजा है, वो खल है। और आइए, इन्होंने एक बात रखी कि जब कोई तुम्हारा विरोध इसलिए कोई नहीं कर रहा है, इसलिए विरोध कोई तुम्हारा नहीं कर रहा है, जो जिससे भयभीत हो जाता है वह उसका विरोध नहीं करता है। अब हमसे सब भयभीत है तो इसलिए हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि जो जिससे भयभीत हो जाए। तुमसे सब भयभीत हुए राजागण। राजागण लखन सको बचन जे बोले, तो ये जगमगान में दिग्गज डोले। तो सकल लोग सब भूप डराने, सकल लोग सब भूप, जितने राजा थे वो सब भयभीत हो गए। तो जब राजा भयभीत हो गए तो तुम्हारा विरोध नहीं करना चाहिए। जो राजा भयभीत हो गए थे, उठी उठी पहली सना अभागे, जाता काल बचा न लागे, ले छड़ाए सीका को और धरी बांधो बालक। विरोध क्यों किया? जब भयभीत हो गए थे और तुमने कहा कि जो जिससे भयभीत हो जाता है वह उसका विरोध नहीं करता है। ये दुष्ट राजा तुमसे भयभीत हुए लेकिन तुम्हारा विरोध करने लगे। तो ये कैसे सिद्ध हो जाएगा जो सिद्ध करना चाहते हो? दोनों बिंदुओं का संयुक्त उत्तर किया है। अब मैं चोट कर रहा हूं। चोट हमारी ये है, यदि हम पहली बात तो जो खल शब्द का प्रयोग किया था वो दुष्ट राजाओं के लिए था, उसका मैंने प्रमाण दिया है। अगर हम खल थे तो फिर तुमको प्रणाम नहीं करना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि दुष्टों को प्रणाम हम नहीं करते। तुम्हारे गुरु बाबा को हमारे पास नहीं आना चाहिए। विश्वामित्र मिले पुनियाई, क्या तुम्हारे गुरु बाबा दुष्टों के पास गए यहाँ पर? अगर हम खल थे तो हमारे पास नहीं आना चाहिए। जनक बहोरी आए सुनावा, अगर हम खल थे तो सिर बुलाए प्रणाम करावा। क्या कोई भी पिता अपनी पुत्री से दुष्टों को प्रणाम कराए? पहली बात तो और आप सुन रहे हैं क्योंकि मार दिया था, इसलिए हमारे गुणवत्ता में नहीं, तुम्हारे जाना आकृति में हो सकता है, आकृति में समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं हो सकते हैं। अब अलविदा मां कहते हैं कि अगर हम खल हैं तो फिर खलों को क्या प्रणाम किया जाता है? जो हम जिन शब्द बोले फिर बगे हम जो बोलते हैं क्या वही शब्द बोलते हो? आप शब्दों का चयन अपने अनुसार करते हो नहीं करते? लेकिन ध्यान से सुनो, अपने कर में बोल लेना, इतना काहे घबरा रहे हो? अगर नहीं सुन सकते हो तो अच्छे लोगों को सुन लेने दो, क्यों बिगाड़ रहे हो? अच्छे बनाओ, नहीं बन सकते तो इन अच्छे लोगों को अच्छा सुन लेने दो। अब रुक जाओ, धैर्य से सुनिए, वही मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। आपने कहा कि अगर हम खल हैं तो फिर खल को प्रणाम क्यों किया गया? या राजा जनक ने प्रणाम क्यों किया? या तुमने, तुम्हारे भैया ने प्रणाम क्यों किया? क्या खलों को प्रणाम नहीं किया जाता क्या? मानसाचार्य ने जिस समय मानस की रचना की, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, मानसाचार्य ने जिस समय मानस की रचना की तो किसको प्रणाम किया? खलों को भी प्रणाम किया। और प्रणाम क्यों किया? हमारे इस शुभ कार्य में ये अवरोध न बने। यही राजा जनक की नीति थी। ये धनुष टूट गया, विवाह होने जा रहा है, ये खल कहीं अवरोध न बने, बन गए। और प्रमाण में दे रहा हूं, बंदौ खल जस शेष सरोसा। मानसाचार्य ने खलों की भी वंदना की, प्रणाम किया। तो ये आपने कहां से करने नियम ले आए हो कि क्या खलों को प्रणाम किया जाता है? क्या खल एक उपाधि है? आप प्रवृत्ति से खल हो सकते हैं लेकिन हो तो ब्राह्मण, ऐसा भी आप समझ लें। हम दोनों उत्तर दे रहे हैं। प्रवृत्ति किसी की खराब हो सकती है लेकिन अगर ब्राह्मण है तो क्या कहते हैं मनसाचार? सापत ताड़त परुष कहंता लेकिन विप्र पूजस गाँव संता। भले ही उसकी प्रवृत्ति अच्छी ना हो
लेकिन अगर वो ब्राह्मण है तो वो पूजनीय है। तो ये कहाँ कहा गया है जो ब्राह्मण है वो खल नहीं हो सकता है? ऐसा भी कोई नियम है क्या? कोई भी खल हो सकता है, ये प्रवृत्ति है, ये स्वभाव है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि खलों को प्रणाम नहीं किया जा सकता? किया गया, मानसाचार्य ने किया, बंदो खल जस से सरोसा। और आगे आइए, आपने कहा लक्ष्मण तो बहुत चुभती हुई है, ऐसा लगता है, लेकिन अब क्या करें, हम बालक हैं। अब महात्मा जी की कुछ मर्यादा बनी रहे इस बालक के द्वारा, ये मैं चाहता हूँ। अन्य बालक क्या कहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप कहते हैं लक्ष्मण, यहां पर सबने विरोध किया, अब आपकी बातें बिल्कुल मस्तिष्क से निकल गई। पुनरावृत्ति किए दे रहे हैं। हाँ, पुनरावृत्ति करते हैं, ध्यान से सुनो। हमने ये नहीं कहा था कि दुष्टों की वंदना नहीं की जाती है। वो दूसरा बिंदु बताओ। हमने कहा था अगर हम खल हैं तो प्रणाम क्यों किया गया? ये तो मैंने उत्तर दे दिया ना, तुमने कहा, उत्तर दे दिया। तुमने कहा